आप कई बार कह रही हो क्लास में है, कई बार आप कहते हो बाहर जाएंगे। वो इमेजिनेशन मैम की वो बहुत अच्छा लगा, मैंने पॉइंट लिखा कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का आपने इस्तेमाल करा। बच्चों देखो कि ट्रायंगल आपका कहाँ छुपेगा। एक्चुअली आप थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि ट्रायंगल तो मेरे को क्लास में कहीं मिलेगा ही नहीं, पर आप ये देखते कि जब आपके पास क्लास में डिस्प्ले बोर्ड है, आपने वहाँ पे भी शेप वगैरह में बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रायंगुलर मिल जाएगी। क्योंकि जो छोटे बच्चों का हमारा बाला है, वो बाला अपने आप में ये कह रहा है कि आपका जो डिस्प्ले बोर्ड है, आपकी वॉल से कहीं ना कहीं आपको शेप रिलेटेड मिल जाएगा। चलिए, आपने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करा, ठीक है। फिर लेसन आपका आगे डेवलप हुआ, फिर आपको दोबारा लगने लगा ये सर्कल स्क्वायर वगैरह को कहाँ छुपाना है। फिर आपने कहा ओके, अब मैं आपको बाहर ले जाती हूँ। तो जब आपने दूसरी बार ये शब्द बोला कि मैं आपको बाहर ले जाती हूँ, पहले तो आपको बताऊं, आपको ये आप रिकॉल कर पा रहे कि आपने 2 बार ये बात बोली है कि मैं आपको बाहर ले जाती हूँ? क्योंकि आप जब लेसन दे रहे हैं ना, तो आपको नहीं पता मैं पहले क्या बोल चुकी हूँ। हाँ जी, आपको याद है इन्होंने 2 बार अलग अलग जगह पे बोला है मैं बाहर लेके जा रही हूँ। तो पहले में तो आपने कवर अप कर दिया, आपने कहा नहीं नहीं आप सोचो, तो मैंने लिखा पॉइंट क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इस्तेमाल करा है। चलिए जी, ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है। लेकिन सेकंड में फिर आपको लगा कि मिल नहीं रहा है, चलो आप ले जाओ। एब्रप्टली आप बच्चों को बाहर नहीं लेके जाएंगे। इट मस्ट बी अ प्लान्ड वन, क्योंकि आपका जो ग्राउंड है वो हर समय आपके लिए खाली नहीं है, वहाँ पे बाकी क्लासेस भी हो सकती है। तो आप बाहर इमेजिनेशन पावर से स्टार्टिंग में आपने इमेजिनेशन वर्ड को बोला, सेकेंड टाइम में आपने बोला चलो हम आपको बाहर ले चलते हैं। अच्छा, तो आपको या तो ये कहना होगा कि बच्चों आप इमेजिन कर लो ना कि अगर आप पार्क में हो या मैं स्कूल के आपको किसी और एवी रूम में ले गई हूँ जहाँ आप अक्सर जाते हो, तो आप देखो वहाँ पे कौन कौन सी शेप है। ट्रायंगल में आके आप ज़्यादा घबराई। आपने कहा बताओ, जो फ्रेमिंग आपकी क्वेश्चन की थी ये लोग समझ पाए पर बच्चे ना समझ पाते। आप ये कहना चाह रही थी think of those shapes या think of those things which match with the shape of a triangle। आपने कहा ट्रायंगल क्या जैसा होता है, कौन कौन सा है जो ट्रायंगल जैसा होता है, वो पार्ट बार बार आप कर रही थी। तो वो बच्चों को एक बारी में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका अटेंशन अगर एक बार हटा, उसको अगर आप सोचो मैं दोबारा रिज्यूम कर लूंगी तो हो सकता है नहीं। और आपकी क्लास में मैं देख रही हूँ पीछे बड़ी बातें हो रही हैं। अगर ये इतनी बातें कर रहे हैं तो क्लास में बाकी आपकी सोचो छोटे बच्चे होंगे, उनका एंगेजमेंट क्या होगा। और आप लोगों को भी बोलूँगी भाई, अगर अननेसेसरी आप बात कर रहे हो तो आप बाहर जाके बात करो, क्लास का माहौल आप खराब मत करिए। सामने वाला जो पढ़ा रहा होता है ना वो घबरा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो आप लोगों को लोग मिलने हैं उन्होंने बिल्कुल आपको एक्सप्रेशन ही नहीं देने, वो ब्लैंक होके बैठे रहेंगे। उन्होंने तो जो करना नंबर चढ़ा देने अपने, बस इतना काम करेंगे वो आपका, ठीक है। तो दूसरा, आपकी जहाँ जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह आ रही है वो कहाँ कहाँ पर आ रही है। मैम आप जब गाना गा रही हैं, बहुत अच्छा गाना गा रहे हो, आपने एक गा लिया बस बहुत है, बाकी के लिए आपको बच्चों को बुलाना है। राहुल आप आओ, जैसे मैंने अभी रेक्टेंगल का करा, वो हाथ से बच्चा उंगलियां करके दिखाएगा, वो बच्चे आगे गाएंगे। चारों शेप के लिए आप ही गा रही हैं, तो आपका क्लास में काम क्या है, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना, या दे विल बी ऑलवेज लुकिंग अप टू यू। नाउ मैम विल शो मी हाउ डज इट मेक सर्कल, हाउ डज इट मेक ट्राइंगल। तो बच्चे क्या आपको ही देखते रहेंगे, आपने बच्चों को क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व करा। सारा पार्ट तो आप करके चली गई, तो ये तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म तो लगा ही नहीं यहाँ पर। जब आपने एक बार कर दिया था ना व्हाइट बोर्ड और टीवी का, तो जब बाद में आप शेप अपनी उंगलियों से बनाकर बच्चों को दे रही थी, तो नेक्स्ट टाइम आपने बच्चों को कॉल करना था। आप नाम चेंज करके बोलते, राहुल हो गया, सीता हो गई, चलो जी अब आपको करेंगे, रश्मि आप करेंगे। उसके बाद जो स्पेलिंग आप लिख रही हैं कैरम बोर्ड का, ये स्पेलिंग आपका है CARROM होगा। ये सभी लोगों का मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि आप ऑल ऑफ अ सडन लिख रहे हो, आपने प्लान कुछ करा है, यहाँ पर आके आप कुछ और लिख रहे हो। जब आप लिख रहे हो तो आपकी स्पेलिंग इधर उधर हिल रही है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपका लैंग्वेज में, खासकर आप इंग्लिश को लिख रहे हैं, बच्चों ने तो यही कॉपी कर देना है। इंग्लिश की मैम को कह देंगे हमारी मैथ्स की मैम ने तो ये लिखा था और आप तो कुछ और लिख रही हैं।
और घर में अगर मदर करेक्ट करे तो आपको पता होगा छोटे बच्चों का ईगो सेंट्रिज्म इतना ज्यादा होता है कि ये बच्चे जो मैम ने बोला है वही ठीक है। तभी हम कहते हैं कि टीचिंग में, वरना तो पढ़ाने के लिए तो मम्मी पापा भी है, पर आप टीचर हैं, आप ग्रूम्ड है, आपके पास पेडागोजी है, इसीलिए हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे आप जो करेंगे वो अपने आप में मॉडल होगा। ठीक है, काफी सारी आपकी दिक्कतें आई हैं, आप बार बार गाने में गाती हैं I have 4 sides and 4 corners. You have written this is corners. Every time it should have been I have 4 sides, I have 4 corners. तो वहां पे आप प्लूरल हटा रही हो। जब आप गाना गा रही थी, आप वीडियो देखना तो आपका बार बार आ रहा है साइड्स और कॉर्नर आ रहा है। कॉर्नर्स होना था ना, तो वो आप कॉर्नर बोल रही हैं। एक बार आप गा के अपने मन में देखिए तो आपको लगेगा आपके मुंह से बार बार कॉर्नर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब आप होमवर्क देते हैं, बेटा होमवर्क में आपको क्या लगता है कि बच्चे आपको इतना ध्यान से सुन रहे हैं, और वो भी होमवर्क के लिए जिसको वो अवॉइड करते हैं कि आपको लगता है मैं कुछ भी बोल जाऊंगी, दे विल बी एबल टू मेक आउट द मीनिंग ऑफ दैट एंड स्पेशली फॉर होमवर्क। नो, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि बेटा आपको होमवर्क क्या करना है। You have to observe the things around you, and now I'm making a column. Things which are under the shape, yeah, things which look like triangle, you have to either draw or write the name of the thing which exactly match with the shape of a triangle. आपने कोई कॉलम्स नहीं बनाए, आपने कहा बच्चों आप कर लेना, वो बच्चे घर जाके या तो अपनी मम्मी का सर खा बैठेंगे क्योंकि they don't know what are they expected to do. When you are giving homework, your communication part must be very clear to the student so that they get to know what are they expected to do in the homework. तो वो जो होमवर्क है वो आपका क्लासरूम का सप्लीमेंट्री पार्ट है। अगर वो पार्ट में कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है, बच्चे वहां मिस कर जाएंगे। और एक चीज आप लोगों को और बोलना चाहूंगी, जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट पे आ रहे हैं ना, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत लंबा जा रहा है। अगर आप सोच रहे मैं पूरी पोयम, मेरी पूरी कहानी करा लूं, आपको ये पता होना होगा कि आप एक कहानी को, एक पोयम को इंट्रो के लिए लाए हैं। कहीं पता चले बच्चे आपकी कहानी का मजा ले रहे हैं। टॉपिक मिस हो जाएगा। टॉपिक अगर डाइल्यूट हो गया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेलिंग देम अ स्टोरी। इट्स ओनली अ थिंग कि हाउ विल यू एंगेज लर्नर। इफ यू आर एंगेजिंग देम ऑन अ स्टोरी नोट, ऑन अ पोयम नोट, फाइन, बट प्लीज उसका लिमिट आप मान के चलिए कि आपका अगर 10 मिनट आपको बोर्ड में मिले हैं, 2 मिनट से ज्यादा आप इंट्रोडक्शन के ऊपर नहीं लगाएंगे। वी वांट टू सी कि आपका टॉपिक का नॉलेज क्या है। वो आपका पोएम और स्टोरी टेलिंग का सेशन हो चुका है। अगर आपको लग रहा है मैं स्टोरी को इसमें मर्ज कर रही हूँ, आई विल बी गेटिंग कंफ्यूज कि आप यहाँ पे पोएम रेसिटेशन के लिए आई हैं मैम, या आपने यहाँ पे शेप का आइडिया देना है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टोरी को लाना, पोयम को लाना, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका टॉपिक ही नहीं पता चल रहा है कि आप टॉपिक पढ़ाने आई हैं या स्टोरी पढ़ाने आए हैं। थोड़ा सी चीजों को आपको मैनेज करना होगा। आज सभी के में प्रॉब्लम लग रही है एंड ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप पहले दिन आए थे ना वो, और आप जैसे जैसे आप ग्रूम होते जा रहे हैं, टॉपिक चेंज हो गया, नाउ बैक टू द स्क्वायर वन। आप दोबारा से मैथ्स में बिल्कुल ऐसा लग रहा है डे 1 पर आज आपका डेमो चल रहा है। सबको इंप्रूव करने की जरूरत है। और मेरी किसी भी बात को अदरवाइज मत लेना कि मैंने किसी को ऐसा बोला, किसी को। मेरे लिए तो ये है सब बहुत अच्छा करके आओ। ये यूट्यूब का वो ड्रामेबाजी नहीं है कि मुझे आपकी गुड बुक्स में आना है। मुझे आपकी गुड बुक्स में नहीं आना। मैं तब कामयाब होंगी जिस दिन मैं हारूंगी और आप जीतोगे। जो बॉर्नविटा का टैगलाइन है ना, उसको लेके चल रही हूँ। ठीक है, चलिए अब जिसकी भी नेक्स्ट टर्न है काम।
सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? हाँ सर भी अच्छे हैं। अच्छा चलो बच्चों, आज आप एक बात बताइए मेरे को सबसे पहले, आज डेट क्या है? बिल्कुल 18। महीना कौन सा? ओ महीना कौन सा है? महीना कौन सा है? 18 तारीख और 10वां महीना मीन्स नवंबर, अक्टूबर। चलो आप चलो। ठीक है। अच्छा बच्चों, आज कौन सा दिवस है? आज के दिन 18 अक्टूबर को हम आयुर्वेदा दिवस मनाते हैं बच्चों। ठीक है। अच्छा, आपकी क्लास है फर्स्ट, आप सभी फर्स्ट क्लास के छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं। ठीक है। और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, सब्जेक्ट आज हमारा मैथ्स। क्या पढ़ेंगे? मैथ्स। अच्छा बच्चों, आप एक बात बताइए, कल आपके सर घर पे जा रहे थे, ठीक है, और घर पे जाते हुए उनको दो बच्चे दिखे, ठीक है, वो दोनों बच्चे आपस में क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। तो सर उनके पास गए उनकी लड़ाई को सॉल्व कराने, ठीक है। तो उनको जाके उनसे जाके बात करी कि बच्चा बताओ बच्चों क्या बात हो गई, क्यों आप लोग लड़ रहे हैं? तो वो लोग सोचिए आप किस लिए लड़ रहे होंगे? नहीं, फूड के लिए नहीं लड़ रहे थे, नहीं, वो लोग लड़ रहे थे पेंसिल्स के लिए। और पेंसिल्स के लिए भी किस लिए? कि किसकी बड़ी है किसकी छोटी है पेंसिल। ठीक है, ये देखिए, एक का नाम था राम, एक की पेंसिल थी इतनी बड़ी, ठीक है, एक का नाम था गोपाल, एक की पेंसिल थी इतनी बड़ी। ठीक है। अच्छा बच्चों, आप बताइए पहले मुझे, इनमें से कौन सी लंबी है कौन सी छोटी है? बिल्कुल ये वाली। देखो आपने तो खुद ही मेजर कर लिया, सर को सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी जल्दी। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों मेजरमेंट, ठीक है, तो जिसमें हम डिफरेंट शेप्स का कंपैरिजन करके उनको पता लगाएंगे कि कौन सी हैवी है कौन सी लाइटर है, ठीक है, कौन सी शॉर्टर है कौन सी टॉलेस्ट है। ठीक है, आज हम इन सब चीजों के बारे में, और मैं आपसे ही पूछूंगा, आप ही जवाब देंगे खुद ही, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा आज बिल्कुल भी। ठीक है। अच्छा चलो बताइए, इसमें से छोटी कौन सी बड़ी कौन सी बच्चों? 1 वाली या 2 वाली? 1 वाली, ये है शॉर्टर, इसको इंग्लिश में छोटी को कहेंगे शॉर्टर। ठीक है, SHORTER, ये हो गई शॉर्टर। इसको क्या कहेंगे? ये है बड़ी, बिल्कुल सही। तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गर, द लॉन्गर वन, ये है लंबी उससे। ठीक है, A एंड B, ये छोटी है ये बड़ी है। अच्छा बच्चों, अब एक बात बताइएगा मुझे, मैं यहाँ पे 2 पेड़ बनाता हूँ, ठीक है, अब इनमें से आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है बच्चों, इनमें से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है बच्चों, ये बताइए। द सेकेंड वन इज द राइट वन। ओके, तो हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? लॉन्ग बोलेंगे, टॉलेस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बड़े वाले को हम लॉन्गर बोलेंगे, टॉलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बिल्कुल लॉन्गर नहीं बोलेंगे। ठीक है, छोटे वाले को तो हम चलो शॉर्टर ही बोल देते हैं। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों करा? ठीक है, ऐसा मैंने क्यों करा कि मैंने इसे शॉर्टर बोल दिया? ठीक है, क्योंकि जब भी चीज की हम हाइट नापते हैं ना, तो उसे हम टॉलेस्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है, लंबाई में। ठीक है, और जब भी हम किसी चीज को ऐसे सीधा नापेंगे तो हम उसे क्या करेंगे? लॉन्गर में करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया आपका टॉलेस्ट। ठीक है,
तो ये आपका बन गया बड़े वाला, आपका बन गया टॉलेस्ट, और ये बन गया आपका शॉर्टेस्ट। ठीक है, शॉर्टर। ठीक है, तो अब आपको इस चीज से एक बात पता चली कि हाइट में जब हम किसी चीज को नापते हैं तो उसको कहते हैं टॉलेस्ट, और जब हम सीधाई में किसी चीज को नापते हैं सीधे में करके तो उसे कहते हैं लॉन्गर। ठीक है, ये लंबाई में। शॉर्टर में हम इसे भी छोटा ही कह देंगे, इसे भी छोटा ही कह देंगे, कोई सच कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा आप सबके बैग में बुक्स होंगी, मुझे सबसे भारी वाली बुक्स निकाल के देखिए, कोई भारी बुक। हाँ लाओ, शाम दो, देखो ये आप कितनी भारी बुक है। ठीक है, ये है मैथ्स की बुक आपकी। चलो इसे अब ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये हो गई आपकी मैथ्स की बुक। ठीक है, मैथ्स किस किस को अच्छा लगता है बच्चों? किसी को भी नहीं? सारे सर की तरह हैं। अरे यार, अच्छा अच्छा। और आप सबको पसंद कौन सा सब्जेक्ट है? ड्राइंग, बिल्कुल। तो ये हो गई बेचारी पतली सी ड्राइंग की किताब। ठीक है, ये हो गई आपकी आर्ट। अपने आप ही हंस रहे हैं, मैं तो ऐसा ही होगा। ये हो गई आपकी आर्ट्स की क्लास। अच्छा बच्चों, ये है मोटी, ठीक है, और ये है पतली, तो इसे क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? अगर आप मेजर करोगे तो इसे क्या बोलोगे? मोटी बोलोगे, वैसे तो मोटी पतली बताओगे, पर मैं इसे इंग्लिश में कहेंगे थिकर। ठीक है, इसे बोलेंगे थिकर, और पतली वाली को हम बोलेंगे थिनर। ठीक है, ये हो गई आपकी थिकर, और ये हो गई आपकी थिनर। ठीक है, तो इसी तरह आप सबने फल तो जरूर खाए होंगे। ठीक है, फल तो आप सबको बिल्कुल पसंद होगा। आपने तरबूज भी देखा होगा, काफी भारी होता है ना, और सेब भी देखी होगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए वो बनाता हूँ, तरबूज। ठीक है, अच्छा आप एक बात बताइए पहले, तो आप लोग अपने एक हाथ पे तरबूज को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, मुझे पता था। इसमें हंसने की क्या बात है? सर भी नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों? एप्पल, इसे हम सेब कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहेंगे, ये है एप्पल और ये है तरबूज। ये बच्चों है भारी, अरे यार, ये है भारी। ठीक है, और ये है हल्का। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? है हैवियर। और इसे क्या कहेंगे? लाइटर। इसे बोलेंगे हम हैवियर। ठीक है, हैवियर। ठीक है, इसे कहेंगे द लाइटर वन। ठीक है, बिल्कुल सही, आज आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा बच्चों। तो ये कई कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने शॉर्टर एंड लॉन्गर के बारे में पढ़ा कि लंबाई में किसी चीज को नापेंगे, ठीक है, तो उसे आप टॉलेस्ट कहेंगे सीधे में। ठीक है, ऐसी किसी चीज को नापेंगे इस तरह से तो उसे कहेंगे लॉन्गर। ठीक है, मोटी किसी चीज को कहेंगे हम थिकर। ठीक है, पतली चीज को हम कहेंगे थिनर। ठीक है, इसी तरह भारी चीज को, हैवी चीज को कहेंगे हैवियर, और हल्की चीज को, जिस तरह सेब हो गया, ठीक है, मार्कर हो गया, पेन हो गया, चौक हो गई, उसको हम कहेंगे द लाइटर वन। ठीक है, अच्छा बच्चों एक और बात बताइए, आप ये बताइए कि ये पेंसिल बड़ी है या ये बोर्ड बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड बड़ा है। अच्छा, इसको हम कैसे नाप सकते हैं? ठीक है, तो अगर हम इसे नापेंगे तो इसे बोलते हैं हम हाथ से नापने को वन हैंड पाम। ठीक है, तो इस तरह करके नापेंगे 1 2, ठीक है, 2.5 अराउंड। ठीक है, तो ये हो गई 2.5। ठीक है, इस तरह से हम इनको एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गई 10 मेजरमेंट इसकी बोर्ड की। ठीक है, बोर्ड की हो गई 10। ठीक है, और इसकी हो गई, पेंसिल की हो गई 2.5। तो इसमें से बड़ा कौन सा निकला? बोर्ड। ठीक है, तो इसी तरह से आप घर पे किसी भी 4 चीजों की मेजरमेंट करके आएंगे कि आपने जैसे फ्रिज की करी तो जैसे 1 हैंड उससे करी, पाम से करी, तो उनके बारे में लिख के लाएंगे। ठीक है,
थैंक यू बच्चों। आपने जो भी पढ़ाने की कोशिश करी है, लैंग्वेज का जो इस्तेमाल करा है, क्लास 1 के बच्चों का टॉपिक नहीं है ये। क्लास 1 में हमने प्री नंबर कंसेप्ट में रखा है कि क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या भारी, क्या हल्का, टॉपिक है। प्री नंबर कंसेप्ट क्लास 1 में है, पर आपका जो लैंग्वेज है, जो प्रेजेंटेशन है, वो इतना कैजुअल है कि जब आप डेट लिखते हैं, आपने अच्छी शुरुआत करने की करी थी कोशिश कि मैंने कहा कि बच्चों आज आयुर्वेद दिवस है, वहां पे मैं थोड़ा सा कहूंगी छोटे बच्चों को नहीं पता आयुर्वेद क्या है, क्लास 1 के बच्चे हैं। आपको अगर डे के बारे में करना था, बेशक आप संडे मंडे कर लेते कि वो बच्चे को समझ में आता है, वो उसकी एनवायरमेंट की बात है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर है कि लैंग्वेज जो भी आपकी है, जो बॉडी जेस्चर है, वो टीचिंग वाले नहीं लग रहे। तो ये ऐसा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है, आपको भी लग रहा है, ये नहीं टीचर वाला, ये जो बिल्कुल कैजुअल एटीट्यूड है, ये इंटरव्यू में आपको डुबो देगा। आप टीचर के तौर पे जा रहे हैं, आप बच्चों से बात जो कर रहे हैं, आपका एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। आप इतना इनफॉर्मल छोटे बच्चों के साथ अगर आप हो जाओगे, अच्छा ये बुक जो है इतनी पतली वाली है, मुझको ये मैथ्स नहीं अच्छा लगता, अगर आज आप यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, कल आपके मुंह से वहां पे निकल गई, दैट विल बी वेरी डिजास्ट्रस, इट विल बी अ सुसाइडल स्टेप कि अगर आप इस प्रकार से वहां बोल लोगे तो नहीं मानेगा कोई, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्टार्टिंग में पेस आया कि टॉपिक को शुरू करना है, ऐसा लगता है कि आप ऑब्लाइज कर रहे हैं कि मैं टॉपिक खत्म करके जल्दी से अपनी सीट पे जाके बैठ जाऊं। स्टार्टिंग आपकी बहुत कैजुअल नोट के ऊपर है, लैंग्वेज से मैं कहूंगी बिल्कुल क्लास 1 के नहीं है। जो आप अपने वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, कोई तो आप एक्टिविटी करवाते कि बेटा कहाँ पे आपको टॉल लग रहा है। आप जो कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि जब आपने कहा कि आपने बिग एंड शॉर्ट को करना है, टॉल एंड शॉर्ट को करना है, तो आपने कहा कब आप हॉरिजॉन्टली मेजर करेंगे, कब आप इस प्रकार मेजर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि क्लास 1 के बच्चे इस प्रकार बात को समझ पाएंगे अनलेस आप कोई एक्टिविटी करके बच्चों को बताओ। आप उनकी पेंसिल वगैरह कोई खड़ा करवाते थे, आप उसके ऊपर करवाते जहां बच्चों का एंगेजमेंट होता। बच्चे इस क्लास में अगर इस प्रकार क्लास 1 में हम मैथ्स पढ़ाएंगे, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपको टॉपिक को एंगेजिंग बनाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करेंगे आप।
गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब लोग? ओके, वेरी गुड। कौन सी क्लास है पता है ना? ये मैथ्स क्लास है। तो आज हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैथ्स नहीं पढ़ना, पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी पोएम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं बोलूँगी, साथ में आप लोग भी साथ साथ में करना है। ओके, जैसे मैं बोलूँगी वैसे ही बोलना है साथ में। If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. Clap just 2 times. सारा 2 times clap करना है। If you're happy and you know it and you really wanna show it, if you're happy and you know it, clap your hands. ऐसे ही दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy, continue. If you're happy and you know it and you really wanna show it, if you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, click your fingers. If you're happy and you know it, click your fingers. If you're happy and you know it and you really wanna show it, if you're happy and you know it, click your fingers. Okay, this was great. सारी क्लास ने बहुत अच्छा किया। अब हमने क्या किया इसमें, पोएम में हमने क्या किया? 2 टाइम्स क्लैप किया, फिर हमने 2 टाइम्स क्या किया? स्टॉम्प किया फीट को, देन 2 टाइम्स क्लिक की फिंगर्स। अब जैसे जैसे मैम बोलेंगी वैसे वैसे आपको करना है। मैम नहीं करेंगी बट आपको एक्शंस करने हैं। ओके, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, clap your fingers 1 time, clap your hands 1 time. सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट clap your hands 1 time. 2 टाइम्स किया? सबने किया 2 टाइम्स? नहीं, मैम तो चेक कर रहे थे, आपको 1 टाइम करना था। हमने किया 1 टाइम। If you're happy and you know it, stomp your feet 3 times. 1, 2, 3. Very good. 3 times. If you're happy and you know it, click your fingers. How many times? 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Very good class. Very good. Can you see something here? किसी को दिख रहे? हमने क्या लिखे? Numbers. Very good. This is number 2. This is number 2. This is number 2. Here we have number 1, 3 and 5. कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम? दिस इज नहीं, पोएम है, इंग्लिश नहीं। पोएम हमने पढ़ी है मैथ्स में। वेरी गुड। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपने देखा 2 से हम 2 पे आए हैं। सेम डिजिट्स है बट ये रिपीट हो रहे हैं। दे आर रिपीटिंग इटसेल्फ। यहाँ पे हमने क्या किया? 1, यहाँ पे कितना आगे बढ़े हम? 2 स्टेप्स। यहाँ पे कितना आगे बढ़े हैं? 2 स्टेप्स। फिर से अगर हम यहाँ पे अपनी पोएम को कंटिन्यू रखते और मैं आपको और बोलती करने के लिए, तो हम फिर से क्या करते? इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स 1 टाइम, देन स्टॉम्प योर फीट 3 टाइम्स। ऐसे ही हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते थे। 1, 3, 5 और ऐसे ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? हम एक के बाद एक आ रहा है ना सर, इसको हम कहते हैं एक पैटर्न। क्या कहते हैं? एक, वी कॉल दिस, मैथ्स की भाषा में इसे कहते हैं पैटर्न। PATTERN। ओके, अब पैटर्न क्या होता है? पैटर्न इज अ repetition of numbers, shapes, colors, sizes. Pattern is what? मैम ने क्या क्या बोला अभी? मैम के साथ रिपीट करो। Pattern is repetition of numbers,
NUMBERS, numbers, colors, shapes. हाँ, अभी सब एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके सब एक्सप्लेन करेंगे. लेटर्स एंड व्हाट इज लेफ्ट? डिफरेंट साइजेस. ये होता है पैटर्न. अब आप देख रहे हो. अच्छा मोहित, आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोहित. आपकी शर्ट बहुत प्यारी है. और मोहित आपका भी बर्थडे है, आपकी भी शर्ट बहुत प्यारी है. हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल्सो. अब सारी क्लास मोहित के शर्ट देखो, कितने प्यारे प्यारे शर्ट्स है ना. आपने शर्ट पे देखा है, वहां कुछ दिख रहा है आपको ऐसे पैटर्न जैसा? वो छोटे छोटे जो सर्कल्स दिख रहे हैं ना, उनको हम बोलते हैं पैटर्न्स. सर्कल 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 है ना, ऐसे 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 सर्कल दिख रहे हैं आपको. ये डिजाइन होती है, ये है पैटर्न्स. पैटर्न्स ऑफ शेप्स. सर्कल में पैटर्न्स हैं. दूसरे वाले मोहित की शर्ट देखो, वहां पे आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ऐसे 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 डिफरेंट शेप्स बने ना, डिफरेंट स्क्वायर्स बने ना. ये है सर्कुलर. व्हाट इज दिस? दिस इज सर्कुलर, दिस इज स्क्वायर शेप. ओके, अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको और बताऊंगी थोड़ा पैटर्न्स के बारे में. अभी मैं आपको बताऊंगी, हम कुछ ड्रॉ करेंगे और आपको उसको कंप्लीट करना है. ओके, ए बी डैश 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 डैश. ओके, अभी तक सब ने समझ लिया होगा मैम ने क्या क्या एक्सप्लेन किया. आपने भी किया, ठीक है. अब आप बताइए. यस प्रियंका, यू टेल मी, यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? ए, वेरी गुड. नेक्स्ट मोहित, आप बताइए यहाँ क्या फिल करेंगे? ओ, बी में हो सकता था, कोई और गेस करेगा? एक बार और ट्राई करो. ए, वेरी गुड. हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ रेपिटेशन है. स्टार्ट ए बी ए बी ए बी. वेरी गुड क्लास, सबने बहुत अच्छा किया. अब मुझे एक और पैटर्न का बताओ. ये है वन लीफ, ये है थ्री लीव्स, ये है कितनी लीव्स हैं ये? 1 2 3 4 5. गुड. 1 1 1 1 2 3 4 5. अब यहाँ पे क्या क्या फिगर बनाएंगे आगे? कोई गेस करेगा? हाँ, यहाँ पे हम बनाएंगे 1. देन आफ्टर दैट कितने पेटल्स बनाएंगे? कितने पेटल्स बनाएंगे? 3. यस, अब तो सबको समझ आ गया. गुड. अभी तक हमने क्या देखा? ये पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं. रिपीट हो रहे हैं ना. ए बी ए बी. 1 लीफ, 2 1. देन यहाँ है 1 2 3. These are 5. 1 3 5. 1 3 and 5. These are called repeating patterns. आपको याद नहीं करना है अभी, जस्ट सुनना है. रिपीटिंग पैटर्न्स कौन से होते हैं? जब वो रिपीट होती है, एक ही चीज बार बार रिपीट होती है, उसको कहते हैं रिपीटिंग पैटर्न्स. ओके, नाउ आई विल रब दिस. अब हम पढ़ेंगे क्या? देखेंगे. एक्चुअली पढ़ेंगे नहीं, अब हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. नंबर्स में कैसे पैटर्न्स होते हैं? दिस इज 7,
सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी पैटर्न बन रहे हैं। यहाँ पे 7 में इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 7 का। तो इससे पहले भी कितना होगा? 7 का। यस क्लास, वेरी गुड। 14, यहाँ पे 7 का डिफरेंस होगा। ऐसे हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। 35, 42, 49, वेरी गुड, एवरीवन इज आंसरिंग, वेरी गुड। दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न। अब ग्रोइंग पैटर्न में और क्या आता है? शेप्स में ये हमने नंबर्स का पढ़ लिया, उससे पहले हमने डिजाइन का पढ़ लिया। अब ग्रोइंग पैटर्न में हम और क्या पढ़ेंगे? दिस इज अ स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर इंक्रीज होगा 1 by 1। यहाँ पे 1 स्क्वायर है, 1 2 1 2। वन 1 2 3, 1 2 3। ऐसे ही हम और स्क्वायर्स बना सकते हैं जो ग्रो करते रहेंगे। आप देख रहे हो, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ। यहाँ पे हमने इससे पहले क्या था? रिपीटिंग पैटर्न्स, वो रिपीट हो रहे थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहे हैं धीरे 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 धीरे, और वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। इनको कहते हैं ग्रोइंग पैटर्न्स। यहाँ पे ये है नंबर्स के पैटर्न और ये है शेप्स के पैटर्न्स। ओके क्लास, वेरी गुड, सबको समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे? बस ठीक है, अब हम थोड़ा होमवर्क ले लेते हैं। व्हाट विल बी योर होमवर्क? आपको गेस करना है। सी, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। आप सबको कॉपी पे नोट करना है और सोचना है, अपना माइंड लगाना है कि ये क्या है। सब करेंगे नोट। कोई बात नहीं करेगा। ये है क्वेश्चन फर्स्ट फॉर योर होमवर्क। दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट एंड दिस इज क्वेश्चन सेकेंड। 2 ही क्वेश्चन हैं, कल सब करके लाएंगे। जस्ट थिंक, यहाँ पे आपको क्या मैसेज मिल रहा है, आपको ये नोट करना है कॉपी में, इसी के सामने। यहाँ पे आप नोट कर लेना आपको क्या मैसेज मिल रहा है। मैं देख रही हूं कौन बातें कर रहा है। डोंट टॉक। यस, सब कर लो। कल मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगी। ज्यादा होमवर्क नहीं है, थोड़ा सा है और सबको बहुत अच्छे से करके लाना है। सबकी नोटबुक चेक होंगी। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू। इंट्रोडक्शन पार्ट आपका बहुत बढ़िया लगा, अच्छा था, एंथुजियाज्म भी अच्छा था। आपने पोएटिक नोट के ऊपर शुरू करा, बढ़िया था। अच्छा पार्ट मुझे ये बहुत लगा कि आपने कॉन्क्रीट पहले एक्सपीरियंस को दिया और आपने ना पैटर्न वर्ड को डिफाइन किया। बहुत जगह मैं देख रही हूँ आप उसको टेक्निकली डिफाइन नहीं कर रहे हो, पर आपने ये अच्छा बोला, ये बच्चों इनको हम पैटर्न कहेंगे। फिर आपने जो फ्लावर बना के बताया कि पैटर्न में विविडनेस कितनी हो पाएगी, वो आपकी कलर्स में होगी, शेप में होगी, नंबर में होगी, अच्छा आइडिया लगा। लेकिन जब आप पढ़ाने लगे ना
तो आप एक ही प्रकार के एग्जाम्पल को जब लेकर बढ़े तो आप ना ग्रोइंग पैटर्न अभी वर्ड मत लेकर आओ। आप पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो पहले सिंपल वाला, और जो पैटर्न आप बना रहे थे वो पैटर्न तो बहुत अच्छे बन रहे थे, पर लेवल ऐसा लग रहा था जो बच्चे पहली बार करेंगे उनको जो आपने ABA करके दे दिया वो पहले सिंपल करके 2-2 पे कर दो। सिंपल था एक्चुअली, लेकिन वो उस टाइम हो नहीं पाया। हाँ तो वो सिंपल वाले सिंपल वाले तो वो ना छोटे बच्चों के अकॉर्डिंगली थोड़ी कॉन्क्रीट में मुझे लग रहा था थोड़ा और बढ़ गया तो ये तो कॉम्पिटिटिव का हो जाएगा कि हम लोगों का पैटर्न आने वाला है, तो मैं भी थोड़ा ध्यान से देख लूं कि अगर मुझे आंसर करना पड़ेगा मैं देख लूं पैटर्न कौन सा बन रहा है। ये बुक में है, ये AB वाला, ये एग्जैक्टली बुक का ही मैंने लिया हुआ एग्जांपल। पर आप वहां पे एकदम ये वाला सिंपल वाले आप शुरू करो, सिंपल वाले पैटर्न को लेके चलो, बच्चे घबरा जाएंगे। फर्स्ट कंपाइन कर सकते हैं, जैसे पहले बटन दे दिया AB हाँ, फिर डबल A डबल B आप एक को ही लेके अगर आगे बढ़ जाओ ना वो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बच्चे का जो थिंकिंग लाइन डेवलप हो रहा है ना वो एक ही पार्ट के ऊपर फोकस हो रहा है, उसी को आपने एलाबरेट करना। जैसे हम शब्दों को कराते हैं, पहले जल कराया, जाल कराया, जाला कराया, जाली कराई, तो पूरी बाराखड़ी आपने एक में ही कर ली। तो वही अच्छा तरीका रहेगा जो आपने बोला, ये बहुत अच्छा सजेशन है, आप इसको करिएगा। अगली बात कि तो मैंने बोला कि आपको ग्रोइंग पैटर्न को तो स्किप कर देना, ठीक है। जब आपने कहा ना शर्ट के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगा आपने कहा मोहित कि शर्ट को देखो, अगर दोनों मोहित है चलिए इत्तेफाकन हो जाएगा क्लास में। हाउ कुड बोथ मोहित्स wearing different shirt when they are in school? They will be wearing the same uniform. अब दोनों का बर्थडे है, अच्छा दोनों का बर्थडे है, अब मैंने दोनों को अलग-अलग बर्थडे विश किया इसलिए। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने क्लियर करा। यहाँ तो मुझे लगेगा कि मुझे इस बात को सोचना था, अगर आपने ये प्लान करके करा है तो बहुत अच्छा प्लान करके करा। शर्ट्स उनकी है पैटर्न। हाँ, ठीक है। और आप ना कोशिश ये करना कि आप मान के चलना कि मैंने अपने क्लासरूम में बाला को मेंटेन किया हुआ है, तो क्लासरूम की चीजों में जहां पर भी आपको पैटर्न लग रहा है, मिरर्स में होगा, आपके डायग्राम्स में होगा, बच्चों की जो भी अपनी ड्राइंग्स होंगी वहां पे भी पैटर्न बने हुए होंगे, विंडो में पैटर्न हो गए, डोर में हो गए, जहां जहां ये आप लोगों की यही वाली फ्लोरिंग में भी पैटर्न हुआ तो आप बाला का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। ओवरऑल अच्छा ये लगा, स्टार्टिंग बहुत बढ़िया लगा, टॉपिक आपने अच्छा उठाया, आपको खुद को कंसेप्ट की क्लैरिटी थी। अगर वो आपको बुला के पूछेंगे मैम ये पैटर्न क्या है तो आप बता पाएंगे, आई होप, ठीक है। गुड अटेम्प्ट। सुपर बात बच्चों, कैसे हो? मैम भी अच्छी है। तो आप मुझे बताओ, क्या कभी आप चिड़ियाघर गए हो? कौन कौन गया है? सभी गए हैं। कौन से जानवर आपने वहां पे देखे? बताओ, कौन से जानवर देखे हैं? भालू, हाथी, और कौन से? घोड़ा, गाय भी देखी है वहां पे? ठीक है। क्या आपके आसपास, कहाँ पे, आपके घर के आसपास कोई घोड़ा देखा आपने? क्या कभी आपने उसकी सवारी की है? नहीं की है। तो आज मैम आपको घोड़े की सवारी करवाएगी अपनी पोयम के माध्यम से, ठीक है। कविता है आज हमारी। क्या नाम हमारी कविता का? वाह मेरे घोड़े। क्या नाम है? वाह मेरे घोड़े। सभी बच्चे तैयार है करने के लिए? ठीक है, तो मैम के साथ करना, ठीक है, सबको रिपीट करना है। चलो,
एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या है तेरी चाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या है तेरी चाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, चल मेरे घोड़े नैनीताल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, चल मेरे घोड़े नैनीताल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खाकर दिखा तू अपना कमाल, खाकर दिखा तू अपना कमाल। कैसी लगी बच्चों आपको पोयम? बहुत अच्छी। तो आपने देखा किस चीज की तारीफ हो रही है? घोड़े की, घोड़े के चाल की। किस चीज की? चाल की। और घोड़े ने क्या खाया? चने की दाल। क्या खाई? चने की दाल। और ऐसे और कौन से शब्द आए इस कविता में? दाल, चाल, और क्या आया? ताल। क्या आया? ताल। और जिसके पीछे आल आता है वो वाले शब्द कोई बता सकता है? ये क्या है? ये है गाल। क्या है? गाल। और ये क्या है मैम के? बाल। क्या है? बाल। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? इन शब्दों को हम बोलते हैं तुकांत शब्द। क्या बोलते हैं? तुकांत शब्द। ऐसे ही शब्द आपको घर से होमवर्क में करके लेके आने हैं, ठीक है? लेकिन सेम ये वाले नहीं करके लेके आने हैं, आपको लेके आने हैं घर से कि जिसमें आगे घ आए, घ से बनने वाले, जैसे घर। और आपको पिक्चर बना के लेके आनी है, जैसे घर की पिक्चर बनानी है, आपको ड्राइंग करके लेके आनी है। घ से घर, घ से घड़ी होती है ना, घड़ी। ऐसे ही आपको घर से पिक्चर ड्रॉ करके लेके आनी है, ठीक है? ठीक है बच्चों, थैंक यू। पहली बार आपने आके पोयम का रेसिटेशन करा, अच्छा था, ठीक है? सुर वगैरह लय तान आपका बढ़िया था। हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम है, हैंडराइटिंग आपकी शुरू में जो गई है ना, वाह मेरे घोड़े, बिल्कुल तिरछी जा रही है, वो भी हैंडराइटिंग भी घूम रही है, ठीक है? मेरे पास कोड है, वो नीचे है, तो वो ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, उसके ऊपर काम कर लेना। आपने जो आखिरी में बोला ना बच्चों, इनको हम तुकान शब्द कहेंगे, क्लास 1 के बच्चों को मत बोलना। क्लास 1 के बच्चों को आपने यही करवाना, शब्दों का खेल करवा रहे हो आप। तो बच्चों आपको ये देखना है, साउंड लेटर एसोसिएशन आपने करवाया है। तो अगर आपने साउंड लेटर एसोसिएशन को करवाया है, बच्चों को राइमिंग आप करवा रही हो, तो आप टेक्निकल वर्ड मत बोलो। तुकांत, उनकी तो जबान पे ही नहीं बैठने वाला ये शब्द। वो घर जाके कहेंगे पता नहीं मैम ने क्या शब्द में बोला है होमवर्क करने का। तो एक टेक्निकल टर्म को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी अपने आप में अच्छा था। जब आप घड़ी की ड्राइंग कर बैठी तो क्यों घबरा गई? 12 नहीं दिख रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 12 कहाँ पर है वो ढूंढ लेंगे बच्चे, ठीक है? तो घबराओ मत। एनीवेज चलिए, पहली बार था, ठीक है? अगला कौन आ रहा है भाई?
मैम ऊपर रख दिया मैंने, प्रियंका। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छा, आज आप लोग को पढ़ने का मन है? नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम गेम खेलेंगे मगर बोर्ड पर, ठीक है? बट फर्स्ट यू टेल मी डेट ऑफ टुडे। आज डेट क्या है? 18 अक्टूबर 2023। और आप कौन सी क्लास में? क्लास 3rd। और मैम आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैथ्स। ठीक है, मैम बोर्ड पर कुछ ड्रॉ करेंगी और आपको बताना है कि वो क्या है। ओके? क्या है ये? लड्डू? लड्डू लग रहे हैं? अब आप काउंट करके ये बताइएगा कि मैम ने कितने लड्डू ड्रॉ करे हैं। कितने? हाउ 6 लड्डू। लड्डू पसंद है आप सबको? अच्छे लगते हैं? कैसे लगते हैं? मीठे मीठे? अब ये बताना मैम ये क्या ड्रॉ कर रही हैं। ध्यान से देखना, किसी से भी मैम पूछ सकती हैं। सबका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? बोर्ड पर। ओके चिल्ड्रन? सो ये कोई क्या, कौन है? जानते हैं आप सब इनको? जानते हैं आप इनको? मंकी। मंकी आप सबने देखा है? आप कहाँ पर देखते हो आप मंकी? कहाँ? घर पे आ जाता है आपके? और फिर घर पे आके क्या करता है वो? छत पे कपड़े सूख रहे होते हैं, हाँ फल खा जाता है, लड्डू भी खा जाता है। अब आप ये बताइए मैम ने कितने मंकी ड्रॉ करे हैं? एक मिनट बेटा, ड्रॉ कर लेते हैं मैम। हाउ मेनी मंकीज ड्रॉ ऑन द बोर्ड? 3 मंकीज। आपने 3 बंदरों के बारे में कुछ सुना है? गांधी जी के 3 बंदर कैसे थे वो? एक आंखों पे हाथ रखा था, इसका मतलब बुरा मत देखो। एक कान पे हाथ रखा होता है, इसका मतलब बुरा मत सुनो। और एक मंकी कहाँ पे? मुंह पे हाथ रखा होता है, इसका मतलब बुरा मत बोलो। ये 3 वही गांधी जी के बंदर हैं। बट ये क्या हुआ? मैम ने 6 लड्डू ड्रॉ कर दिए और मंकी 3 ड्रॉ करे हैं। अब ये 6 लड्डू 3 मंकीज में कैसे हम शेयर करेंगे? क्या करें अब हम? सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक लड्डू हर एक मंकी को दे देते हैं। क्या करेंगे? एक एक लड्डू हर एक को दे देते हैं। ये वाला लड्डू मैम ने यहां से उठा के इस वाले मंकी को दे दिया, ठीक है? ये वाला लड्डू मैम ने यहां से हटा के इसको दे दिया, और 3rd लड्डू इधर से हटा के इसको दे दिया। अब नाउ हाउ मेनी लड्डूज लेफ्ट? 3 लड्डूज। अब हम क्या करें? हमें ये लड्डू भी तो उनको देने हैं, हमें तो मंकी को देने थे। तो अब हम क्या करते हैं? दोबारा से फिर से एक एक लड्डू सबको देते हैं। तो ये लड्डू हमने यहाँ से हटा के इसको दे दिया, सेकंड फिर हमने इसको दे दिया। अब नाउ हाउ मेनी लड्डूज हैव लेफ्ट? कोई दिख रहा है आपको यहाँ पर? नहीं ना? नथिंग। नथिंग मीन्स 0। जब हमारे पास कुछ नहीं बचता इसका मतलब 0, कुछ नहीं बचा। तो चिल्ड्रन हमने यहाँ पे क्या करा? हमने 6 लड्डूज को 3 मंकीज में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। पर व्हाट इज ये डिवाइड है क्या? ये है डिवाइड का सिंबल। पर ये डिवाइड होता क्या है? जब हम कोई भी चीज शेयर करते हैं इक्वली इन ग्रुप, किसी भी ग्रुप में या किसी भी पार्ट में कोई भी चीज बराबर बराबर हम देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डिवाइड या शेयर करना। आप लोगों ने सुना शेयरिंग इज केयरिंग, वही। तो हमने जब 6 लड्डू 3 मंकीज में डिवाइड कर दिए तो हर मंकी को कितने लड्डू मिले थे? 2 लड्डू। तो टुडे आवर टॉपिक इज कैन वी शेयर?
अगर हमारे पास 12 लड्डूस होते और मंकीज होते 3, तो कितने लड्डू एक मंकी को कितने लड्डू मिलते? हमको क्या करना है, 3 का टेबल तब तक काउंट करना है जब तक 12 नहीं आ जाता। तो 3 4 आर 12, तो एक मंकी को कितने मिलते? 4 लड्डू, है ना। अब आप ये देखिए, मैम यहाँ पर कुछ बना रही हैं, मीठा सा है, आप लोगों को पसंद होगा ये भी। ये मैम ने बना दी जलेबी। जलेबी खाई है आपने? अच्छी लगती है, मीठी मीठी। कितनी जलेबी बना दी मैम ने? मगर काउंट करो, बहुत सारी क्या होता है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और बना देते हैं। कितनी बना दी? 9। और हमारे पास मैम ने ये बना दी प्लेट्स। ये कितनी प्लेट्स है? 3 प्लेट। 1 2 3। अब आप लोगों को क्या करना है, ये 9 जलेबी इन 3 प्लेट्स में बराबर बराबर बांटनी है, कि हर एक प्लेट में एक बराबर जलेबी हो। और ये आपका क्या है? होमवर्क। ठीक है, हर प्लेट में बराबर जलेबी हो, आपको ऐसे बांटनी है। और कल मैम चेक करेंगे आपका होमवर्क। हम लोग मिलेंगे कल। बहुत जल्दी आपने निपटा दिया टॉपिक। कोई नहीं, आपने इफेक्टिवली करना है। टॉपिक का टाइम ही देखूंगी मैं कितना आपने करा। ठीक है, पहले आपका ये बोलूं, आपने पिक्चर्स बड़ी प्यारी प्यारी बनाई, मंकी की, लड्डूस की, बहुत प्यारी बनाई। और सबसे बढ़िया पार्ट मुझे क्या लगा, जो आपने जीरो का भी एकदम पार्ट दिया ना, वो पार्ट बहुत अच्छा लगा। और आपने ये करके दिखाया, ये 6 लड्डू है, ये यूं जा रहे हैं, वहां से आप उनको शिफ्ट कर रहे हो, वहां पे उनको हटा रहे हो, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये बैठा रहता है कि वो लड्डू से इसको मिला तो ये तो अभी भी यहाँ पड़ा। वो पार्ट मुझे ना आपका बेस्ट पार्ट पूरे इसमें ये लगा। कहाँ पर मुझे थोड़ी कमी लगी? कमी ये लगी, पहले आपका फॉन्ट साइज इतना छोटा है, पीछे बैठे बच्चों को नहीं दिखाई पड़ेगा। जब आप अपनी बोर्ड की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि मेरा जो है फॉन्ट साइज ठीक आ जाए। दूसरी बात, आपने ना बच्चों को टेबल डिसाइड करने के लिए बोला ही नहीं कि बताइए अगर आपके पास 12 होगा तो आप 3 को कैसे डिवाइड करोगे। आपने टेबल डिसाइड करने का मौका ही नहीं दिया, आपने खुद ही करके दे दिया। वहां बच्चों का पार्ट मिस हुआ। एक चीज के ऊपर आपको टेक्निकली बड़ा ध्यान करना था। आपने जलेबी बना ली, ठीक है, जब हम बनाएंगे तो बराबर का मतलब ये नंबर तो आप कह दो कि बराबर बटे, लेकिन जलेबी का जो आकार है वो पक्का ही है कि हमसे बराबर का नहीं बन पाएगा। ठीक है, हम बनाएंगे, कोई छोटी बनेगी कोई बड़ी बनेगी। तो आपने कहा सबको बराबर जलेबी मिले। आप ये लाइन बोलकर आए, सबको बराबर जलेबी मिले। वो बच्चे तो इतने ज्यादा होते हैं, मैम इसको ये वाली जलेबी मिल गई तो इसको छोटी मिलेगी, इसको बड़ी मिलेगी। तो अब कहना ये चाह रही थी कि जलेबी का नंबर सबको बराबर मिले, पर वो नंबर वर्ड बोलते बोलते हो जाता है हमारा। लेकिन आप ये देखो, डिवीजन की जो टेक्निकलिटी थी, जो आपने बोला, डिवीजन का मतलब क्या है, सबको बराबर बराबर नंबर जाएगा। और आप जब होमवर्क देकर आ गई, दैट नंबर वर्ड वाज मिसिंग, जो पूरे कंसेप्ट को हिला देगा। बाकी अदरवाइज आपका जितना मैंने देखा मुझे अच्छा लगा। मेन आप काम कर लेना अपनी हैंडराइटिंग के ऊपर। ठीक है बेटा, अब आप आ जाओ।
Good morning, students. How are you all today? Good? Very good. So, students, how many of you have watched Spider-Man? Oh, all of you. How many legs does Spider-Man have? 2. Oh, but I have a friend named Mr. Spider. He has how many legs? Let's count. 8 legs. Okay. So, Mr. Spider has 8 legs. This is Papa Spider. Papa Spider has a family. Papa Spider, Mama Spider, and 2 baby spiders. Now, Papa Spider wants to knit socks for everyone in the family. So, he is confused. How many socks? Will you help him? Sure, you will. Okay. So, Papa Spider has 8 legs. Mama Spider also has 8 legs. Now, he has 2 baby spiders. Baby spiders also have 8 legs. So, how many legs? Will you please tell me? Rohan? 8 plus 8 plus 8 plus 8. 8 plus 8, 16, 24, 32. Very good. So, our topic today is how many times. Now, this can also be written as 4 times 8, and you already know this can also be written as 4 times 8. This is 32. Okay. Now, let's go to a vehicle. You will tell me which vehicle is this. Are you able to understand? No? How many of you understood? Yes. Now, each student knows this is a train. One coach has 4 tires. Are these 4s? I think there are 8 tires. 4 tires in front, 4 tires on the other side. So, these has to be 8 tires. Now, who will tell me without adding how many tires are there in all? 1, 2, 3, 4, 4 times 8, which is 32. Very good. Now, students, let's practice. I will give you this. You have to write it in addition format, like this. Okay? Rohan, tell me. It is 8 times 5, and there are how many blocks? 1, 2, 3, 4, 5. So there will be 8. Very good. Now, another question to Wahid. How will it be written?
It will be written like 5 plus 5 plus 5 plus 5. Very good. Now, my next question is, how many times? Who will tell me how many times? Okay, Preeti, tell me. 4 times 4. Very good. Now, you remember my friend, Mr. Spider? Papa Spider. Mama Spider goes to build web. They build web, no? So, Mama Spider gets paid for every web. Now, Mama Spider got some coins and she doesn't know how to count. So, she arranged it like these. Yeah. Now this has 1, 2, 3, 4. 4 columns and 3 rows. Now first let's guess. How many coins are there? Can someone tell me without counting? You can tell? How? How many are these? 12? You counted it. What if we don't count it? You multiplied. Very good. It is 4 columns, 4 times 3, which is 12. But next day, Mama Spider got coins again. Now she arranged coins like this. What do you think? How many coins did she get? How many columns? 3 columns. And how many rows? 4 rows. So is it also 4 times 3, which is also 12. So now we know 3 times 4 or 4 times 3, they both are same. Aren't they? Very good. Okay, thank you, class. मोहित, आपको टॉपिक की क्लैरिटी है, फिर भी आप घबरा गए, जबकि आपको टॉपिक की इतनी बढ़िया क्लैरिटी थी कि आप बहुत बढ़िया पेश कर रहे थे। अचानक जब आपने 5 टाइम्स को 9 करा तो वहाँ पे आपसे थोड़ी बोलने में गड़बड़ हुई कि आपने जो लिखा था और जो आप लिखने लगे थे 5 टाइम्स 9 पर, वो झट आपने क्लीन करा उसको कवर अप करते हुए, बस वहीं पर आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस ब्रेक होना शुरू हुआ था। हाँ, और बेटा जब आप 9 लिख रहे हो ना छोटे बच्चों के लिए, तो आपका 9 ना क्लियर नहीं आ रहा है। आप 9 पूरा ऐसे लिखो, ठीक है? आपका थोड़ा ऐसे करके कुछ पता नहीं चल रहा। और पहले तो जो आपने लिखने लगे थे यहाँ पे, पता नहीं आपने क्या लिखा, टी जैसा हमें कुछ लगा कि समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो। तो इतने में बच्चे का जो डिसएंगेजमेंट हो जाता है ना, उससे प्रॉब्लम आती है। तो 9 को आपने वैसे नहीं लिखना जिस प्रकार हम लिखते हैं नॉर्मली, आप वैसे ही लिखिएगा। दूसरी आपकी मेरे को क्या प्रॉब्लम लगी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप करवा रहे हैं बड़ा अच्छा, थोड़े यहाँ पे आप कंफ्यूज हुए, आपने कवर अप किया, लेकिन बेटा अगर आपने गैप इनको नहीं दिया ना, तो बच्चे जब उतारेंगे ना काम को, कुछ बच्चे पीछे रह जाएंगे, वो बाद में उतारेंगे, वो ये वाले को इसी में ही जोड़ लेंगे। तो आपको यहाँ पे गैप जरूर मेंटेन करना है। आपने जो स्टार्टिंग करी ना, वो स्पाइडर, मामा स्पाइडर, पापा स्पाइडर, वो आपने बहुत अच्छा करा। आपने ये पार्ट बहुत अच्छा बोला कि 4 ही टायर है, अरे पीछे वाले भी तो 4 होंगे। तो इस प्रकार आपने बच्चों को अलर्ट करा, वो पार्ट आपकी टीचिंग में बहुत अच्छा था।
आपकी बिगिनिंग जितनी कॉन्फिडेंट के साथ आ रही थी, बहुत अच्छे से आप कर रहे थे, आपको टॉपिक की भी बड़ी क्लैरिटी मुझे लगता है, और जिस प्रकार से आप बोल रहे हो, आपका इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है, आपकी सेंटेंस में मुझे कहीं ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं लग रही। बेटा आपकी थोड़ी सेंटेंस में ग्रामर की प्रॉब्लम लग रही थी, लेकिन उससे ना आप बिल्कुल घबराना मत, आप बोलना, ठीक है, ताकि उनको ये लगे कि ठीक है छोटी मोटी प्रॉब्लम तो चल जाती है, लेकिन आपका एक्सेंट तो क्लियर है ना। तो ये बात मैटर करेगी। आप इस बात पे मत कहना कि मैं हाउ मैनी को कभी वर लगाया या आर नहीं लगाया, मिस कर गई, आप बोलेंगी इसी प्रकार। तो मोहित आपका ये वाला पार्ट बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बस बीच में आप थोड़ा सा घबराए हैं। अदरवाइज आपको अगर टॉपिक को बिठा के पूछेंगे कि हाँ जी हाउ मेनी टाइम्स का, तो यू विल बी एबल टू आंसर इट वेल। बस आप ना अपने कॉन्फिडेंस को शेक मत होने दो। आ जाओ जी नेक्स्ट मोहित। अच्छा हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ठीक है आप? वेरी गुड। बेटा आप कैसे हो? ठीक है, ओके। सो बेटा आप ना एक बात बताइएगा मुझको, आज डेट क्या है? व्हाट इज द डेट टुडे? डेट क्या है बच्चा? 18th ऑफ अक्टूबर, 18th ऑफ अक्टूबर 23 एंड क्लास इज सेकेंड। वेरी गुड। तो बच्चों आज ना हम लोग मैथ्स, जैसे कि आपको पता है हम लोग मैथ्स डिस्कस करते हैं ना, तो मैथ्स डिस्कस करते हुए आज हम ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे। वुड यू लाइक टू डू एक्टिविटीज? ओके, यू वुड लाइक, वेरी गुड। सो हम लोग ना बच्चा आज क्या करेंगे, आज हम लोग जाएंगे ग्राउंड में। कहाँ जाएंगे? ग्राउंड में। और ग्राउंड में जाकर हम क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे। तो आप सब तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? तैयार है आप सब? चलिए हम सब लोग चलते हैं कहाँ? ग्राउंड में, और कुछ एक्टिविटीज करते हैं। सो प्लीज, ठीक है ना? चलिए बच्चे हम सब लोग ना एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना? एक लाइन में खड़े हो जाते हैं हम सब लोग, और हम लोग अपने आगे एक, जैसे मैं करूंगा वैसे ही सारे लोग क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग एक लाइन को क्या कर लेते हैं बच्चों, एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना? लाइक दिस, ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या? ओके, हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, और हम स्टार्टिंग पॉइंट को बच्चा नाम देते हैं ए। क्या नाम देते हैं? सभी लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट को नाम देंगे ए, ठीक है? और उसका एक डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? डिवीजन करते हैं। कैसे डिवीजन करेंगे हम लोग? जैसे कि सर कर रहे हैं, आप लोग सर को देखते जाइएगा, ठीक है? ठीक है ना बच्चों? देख रहे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे। अब हम इस डिवीजन पे क्या करेंगे बच्चों? मार्किंग करते हैं। आप जानते हो मार्किंग क्या होती है? नहीं जानते हो? चलो मैं आज आपको बताता हूं। आपको नंबरिंग आती है, काउंटिंग आती है? आप सुनाएंगे बेटा, बच्चा आप सुनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है? तो हमने इस लाइन को जो कट कर इस पे क्या किया है, नंबरिंग किया है। इसी को क्या कहते हैं? मार्किंग। क्योंकि हमने इस पर क्या बनाया बच्चा? मार्क बनाया है। क्या बनाया है?
मार्क, ठीक है ना, एक कट मार्क बनाया ना हमने, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्किंग, जो हमने क्या की है, नंबर लाइन पर की है। ठीक, तो आप सभी ने कर ली है मार्किंग अपनी लाइन पर, वेरी गुड। अब सबसे पहले सिराज, बच्चे सिराज आप अपनी लाइन पर क्या करेंगे, आप एक एक्टिविटी करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, जंप करेंगे। आपको जंप करना पसंद है ना, चलो हम जंप करते हैं, ठीक है ना। जंप करते समय हम याद रखेंगे, सिराज आप क्या याद रखेंगे कि आपको एक स्टेप फॉरवर्ड जाना है। कितना स्टेप फॉरवर्ड जाना है, 1 स्टेप फॉरवर्ड या 1 स्टेप फॉरवर्ड। तो सिराज ने यहां से क्या किया, जंप किया। अब सिराज को तो मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, सिराज के गुल्लू को ड्रॉ करेंगे। किसको ड्रॉ करेंगे, गुल्लू को। अब गुल्लू कहां है, देखो ये कौन है, ये है गुल्लू। कौन है ये बच्चों, गुल्लू। तो हम क्या करेंगे, सिराज के गुल्लू को ड्रॉ करेंगे और गुल्लू को जंप कराएंगे, ठीक है ना। सो गुल्लू जंप करेगा जब 1 स्टेप फॉरवर्ड, तो गुल्लू कहां पहुंचेगा बच्चों, 1 पर। कहां पहुंचेगा, 1 पर। देन नेक्स्ट गुल्लू फिर से जंप करेगा 1 स्टेप फॉरवर्ड, तब वो कहां पहुंचेगा बच्चों, वो पहुंचेगा 2 पर। इस तरह से जब नेक्स्ट फिर से जंप कराएंगे तब कहां पहुंचेगा सिराज, 3 पर। वेरी गुड। तो यहां पर सिराज का जो गुल्लू है वो गुल्लू कहां पहुंचा है, कहां पहुंचा है बच्चों, 3 पर, ठीक है ना, यहां पर पहुंचा है, ठीक है बच्चों। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है रोहित की। किसकी बारी आती है बच्चों, रोहित की। अब रोहित की नंबर लाइन को हम देखते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है बच्चा, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हम इस पे नंबरिंग कर देते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हम सबने नंबरिंग किया। चलो अब हम इस पे क्या करेंगे, रोहित को भी जंप करना है, लेकिन रोहित को सिंगल स्टेप जंप नहीं करना है, रोहित को करना है 2 स्टेप फॉरवर्ड। कैसे करना है, 2 स्टेप फॉरवर्ड। तो रोहित जब यहां से जंप करना शुरू करेगा, तो रोहित सबसे पहले कहां जंप करेगा बच्चे, रोहित जंप करो 2 स्टेप फॉरवर्ड। रोहित ने शुरू किया, कहां पहुंचा रोहित, 2 पर, ठीक है ना। तो कहां पहुंचा रोहित, 2 पर, ठीक है ना। रोहित जंप वंस अगेन, कहां पहुंचा रोहित, 4 पर, क्योंकि रोहित को करना था 2 स्टेप जंप। वेरी गुड रोहित। एंड थर्ड जंप करो रोहित बेटा, दिस इज 6। आप 6 नंबर पर पहुंच गए ना बच्चे, वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है किसका, प्रियंका का। किसका आता है, प्रियंका। प्रियंका बेटा आप अपनी लाइन पर खड़े हैं, आप जंप करने के लिए तैयार हैं प्रियंका, वेरी गुड। थ्री 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहां ना हमको प्रियंका से एक एक्स्ट्रा वर्क करवाना है। हम प्रियंका को स्टार्टिंग से जंप नहीं करवाएंगे, हम लोग जंप करवाएंगे उसको 3 से। कहां से जंप कराएंगे, 3 से। और प्रियंका स्टार्ट करेंगे कहां से, 3 से। और प्रियंका का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 3। वेरी गुड। प्रियंका स्टेप 1 स्टेप आपको जंप करना है इन अ टाइम, ठीक है ना। तो जंप करेगी प्रियंका। प्रियंका कहां आएगी, 4 पर। कहां आ गई प्रियंका, 4 पर, ठीक है ना। फिर 1 मोर जंप, कहां पहुंचेगी प्रियंका, 5 पर, ठीक है ना। तो प्रियंका ने जब 3 से जंप करना स्टार्ट किया तो 2 स्टेप में वो कहां पहुंचती है, 5 पर। अब आप लोगों ने ये नोटिस किया कि प्रियंका ने एक बार में एक जंप किया, फिर सेकंड स्टेप जंप किया, तो प्रियंका ने 2 टाइम्स में कितने स्टेप आगे बढ़ी है प्रियंका, और उसने स्टार्ट कहां से किया था। अब आपने कुछ नोटिस किया, हमने पिछली क्लास में, हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जब हम 3 में 2 ऐड करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, 5 पर। सो हमने यहां देखा, यहां एक्टिविटी के थ्रू देखा, जब प्रियंका ने 3 से स्टार्ट कर 2 जंप किया तो वो कहां पहुंची, 5 पर। यहां से हमने क्या सीखा, 3 + 2 = 5। 3 + 2 = 5। समझ में आया सभी को। तो हम लोगों ने करके देखा। अब हम लोग ना एक काम और करते हैं। अब इस बार बारी आती है, किसकी, सुरेश की, ठीक है ना। अब हम सुरेश को शुरू करते हैं किसकी लाइन पर, रोहित की लाइन पर। सुरेश को किसकी लाइन पर शुरू करते हैं, रोहित की लाइन पर। सुरेश बेटा रोहित की लाइन पर आओ आगे। अब आप ना
10 पर खड़े हो जाओ, पॉइंट 10 पर खड़े हो जाओ। और खड़े होकर आपको क्या करना है, 1 स्टेप बैकवर्ड जाना है। कहां जाना है, 1 स्टेप बैकवर्ड। चलो सुरेश स्टार्ट करो। सुरेश ने स्टार्ट किया, 1 स्टेप जब वो बैकवर्ड गया तो कहां पहुंचा सुरेश, बच्चे कहां पहुंचे, 9 पर पहुंचे, वेरी गुड। 2 स्टेप जब आप बैकवर्ड हुए तो कहां पहुंचे आप, कहां पहुंचे बच्चे, 7 पर। नो बच्चा, 2 स्टेप बैकवर्ड आने पर आप 7 पर पहुंचे, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। 2 स्टेप बैकवर्ड कहां पहुंचे, 7 पर, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, इन्होंने जो स्टेप लिए हैं जंप में, क्या ये रेगुलर हैं, नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले 1 स्टेप बैकवर्ड हुए, फिर ये क्या हुआ नेक्स्ट में 2 स्टेप बैकवर्ड हुए हैं। तो यहां से हमने क्या देखा कि जब भी हम आगे जंप करेंगे तो हमारा नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, नंबर लाइन पे नंबर क्या होगा बच्चा, इंक्रीज होगा। और जब हम बैकवर्ड जंप करेंगे तो नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहां से सभी लोग अपनी नंबर लाइन पर देखेंगे, ठीक है। आप सभी लोग नंबर लाइन में अपनी 5 पर खड़े हो जाइए, खड़े हो गए आप सब। अब आप अपने जस्ट फॉरवर्ड देखिए, जस्ट आफ्टर देखिए कौन सा नंबर आ रहा है बच्चा, बताइए आपके जस्ट आफ्टर क्या आ रहा है, 5 के जस्ट आफ्टर क्या आ रहा है आपकी लाइन में, 6, वेरी गुड, 6 आ रहा है ना बच्चा। तो आपने देखा 5 के जस्ट आफ्टर क्या आता है, 6, और 5 के जस्ट बिफोर 4 आता है, वेरी गुड। यहां से आपने सीखा कि 5 के जस्ट आफ्टर क्या आता है, 6, एंड 5 के जस्ट बिफोर क्या आता है, 4। अब यहां से हमने क्या सीखा, हम यहां से एक इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, ठीक है। यहां कुछ ब्लॉक्स हैं, यहां क्या है, ब्लॉक्स हैं, ग्रिड है, क्या है बेटा, ग्रिड या ब्लॉक्स। हमने देखा यहां 5, यहां क्या लिखा है हमने, 5। जब हम इस नंबर लाइन पर देखते हैं तो 5 के जस्ट आफ्टर क्या आता है, क्या आया था, 6, वेरी गुड। यहां से हमारा क्या आएगा बच्चे, 6। और अगर मैं पूछूं जस्ट बिफोर क्या आने वाला है बच्चे, क्या आने वाला है, 4, वेरी गुड। तो आपको ये ग्रिड समझ में आया, आपको ये समझ में आया, ठीक है। अब जब भी आप इस ग्रिड को भूलेंगे, अगर आप कभी भूलते हैं तो आप अपने आगे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, और उस पे स्टेप वॉक कर लेंगे या जंप कर लेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं आपको 2 ग्रिड और देता हूं, आप सर की हेल्प कीजिएगा इनको फिल करने में, ठीक है। आप सब तैयार हैं, चलिए बेटा रोहित बताइएगा, जस्ट बिफोर क्या आएगा 8 के, जस्ट बिफोर 8 7, और जस्ट आफ्टर 9, वेरी गुड। तो यहां से हमने क्या सीखा कि व्हाट कम्स जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, यहां से आप समझ गए ना। चलिए हम आपको एक चीज और देखते हैं नंबर लाइन पर, फिर उसके बाद हम लोग होमवर्क लेंगे, ठीक है बच्चे। यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक है, वेरी गुड। चलिए हम लोग यहाँ कुछ नंबर लिखते हैं बेटा, सर नंबर लिख रहे हैं, आप सब लोग देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना, और सर को बताएंगे, सर की हेल्प करेंगे। काउंटिंग आती है आपको, चलिए शुरू करिए बेटा काउंटिंग। 1, नेक्स्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नेक्स्ट 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, next 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। चलिए हम इतने ही नंबर्स पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप सब लोग तैयार हैं? तो यहां पायल ने क्या किया ना, पायल बोलती सर मेरे घर में ना एक विंडो है, क्या है, विंडो है। अब पायल के घर में तो विंडो है, ठीक है ना, लेकिन ग्राउंड पर विंडो कैसे आएगी, तो हम ग्राउंड पर विंडो बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, ग्राउंड पर विंडो बनाते हैं। हमारी विंडो कैसी होती है बच्चों, विंडो कैसी होती है, ऐसी होती है कुछ, ठीक है ना। और ये दरवाजे कहाँ खुलते हैं, बाहर की साइड। कैसे खुलते हैं बेटा, बाहर की साइड। अब आप इमेजिन करो ये विंडो है, ठीक है ना, और ये दरवाजे कैसे खुल रहे हैं, बाहर की साइड, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे बच्चे, हम लेते हैं 16 को विंडो के सेंटर में। तो यहाँ हमारी एक कुछ इस तरह से विंडो बनेगी,
अब यहां हमको क्या देखना है, हमने इस 16 पर सर्कल कर देते हैं, ठीक है। आप लोग मेरे साथ देखिएगा। अब मैं अगर आपसे कहता हूं 10 स्टेप बिफोर 16 क्या होगा बच्चा, काउंट करें हम, तैयार है आप लोग अपनी नंबर लाइन पर, काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5। यहां तो नंबर ही नहीं है, तो हम लोग कहां जाएंगे, 11 से जस्ट बिफोर क्या आता है बच्चा 10, ये हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां हमने क्या देखा 16 का जस्ट बिफोर 16। हाँ जी मैम, ठीक, ओके मैम। 10 बिफोर 16 क्या होगा बच्चे, क्या देखा आपने 6, क्या होगा 6, ठीक है ना। और 10 आफ्टर 16 क्या होगा बच्चे, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहां आपने क्या देखा, आपने कुछ नोटिस किया, जो सर देख पा रहे हैं, क्या आपने वो देखा कि जब हम 10 बिफोर गए थे तो हमको एक स्टेप ऊपर जाना था, कहां जाना था, एक स्टेप ऊपर जाना था, ठीक है ना, अपवर्ड जाना था। और जब हमको 10 आफ्टर गए हैं तो हमको नीचे आना था, ठीक है ना। तो हमने यहां से क्या देखा, जब भी हमको 10 आफ्टर जाना है तो हम क्या करेंगे, अपने ग्रिड में एक स्टेप नीचे आएंगे, बिल्कुल नीचे आएंगे, एक स्टेप है ना। और जब हमको 10 बिफोर जाना होगा तो हम कहां जाएंगे बच्चे, एक स्टेप ऊपर जाएंगे। तो आप लोगों ने यहां से ये देखा। अब मैं आपके सामने कुछ विंडोज बनाता हूं और आप लोग फिल करने में, नंबर फिल करने में उनकी मदद करेंगे। किनकी मदद करेंगे, सर की मदद करेंगे। आप सब तैयार हैं, चलिए हम लोग बनाते हैं कुछ। तैयार है आप सब, चलिए हम लोग लिखते हैं नंबर 15। नंबर हमने क्या लिखा 15। तो रोहित बताइएगा बेटा, जस्ट आफ्टर 15 क्या आएगा, क्या आएगा 16। वेरी गुड, क्या आएगा 16, ठीक है ना। और जस्ट बिफोर 15 क्या आएगा बच्चे 14। वेरी गुड। और अगर मैं कहूं बेटा जस्ट 10 बिफोर 15 क्या आएगा, क्या आएगा 5। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप इसमें एक स्टेप कहां चले जाएंगे, ऊपर। तो यहां क्या आएगा बच्चे 5 आएगा। और जस्ट 10 आफ्टर 15 क्या आएगा 25। क्या आएगा बच्चे 25। अब मेरे पास ना आपके लिए छोटी छोटी पहेलियां और हैं, आप लोग मेरी मदद करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चे बताइएगा, रिजवान आप अपनी नंबर लाइन पर खड़े हैं बेटा, वेरी गुड। आप मेरी मदद करेंगे थोड़ी सी। यहां मैंने फिल किया है 17, यहां मैंने 17 फिल किया है। चलिए आप मेरी मदद कीजिएगा रिजवान, 1 स्टेप नेक्स्ट बढ़ेंगे तो कहां आएंगे बच्चे हम 18 पर। वेरी गुड। एंड देन 19, कहां बढ़ेंगे बेटा 19 पर। बट ये जो ब्लॉक है इसमें कौन सा नंबर आएगा 10 बिफोर। वेरी गुड, क्योंकि ये इससे जस्ट ऊपर है और हमें जब भी जस्ट ऊपर जाना होता तो हम 10 स्टेप बिफोर हो जाते हैं या 10 स्टेप बैकवर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो यहां क्या हो जाएगा 7। तो आपको ये ग्रिड की पजल समझ में आई, किसी को कोई डाउट है नहीं। अब मैं आपको 2 पजल देता हूं, आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, और इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इनको आप करके लाएंगे। और आज की जो सबसे मेन और लास्ट बात, हमने क्या देखा, हमने ये जो लाइन ड्रॉ की ना बच्चे, क्या ड्रॉ की लाइन, और इस लाइन पर हमने क्या ड्रॉ किए, क्या ड्रॉ किए नंबर्स। तो जिस लाइन पर हम कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो लाइन क्या कहलाती है, नंबर लाइन। क्या कहलाती है बच्चों, नंबर लाइन। तो आपको नंबर लाइन समझ में आई, क्या होती है नंबर लाइन, जिस लाइन पर हम कुछ नंबर रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाती है, नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपना होमवर्क करके आएंगे
और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। टॉपिक बहुत बढ़िया आपने चुना, बहुत अच्छा बताने लगे। क्या कहूँ, एक छोटी गलती थी या बहुत बड़ी गलती आपसे हुई कि पूरा टॉपिक के ऊपर दिक्कत आ गई। मैं बार बार ये सोच रही थी आप पढ़ाना क्या चाह रहे हो। टॉपिक वाज सो एंगेजिंग कि मैं एक बार भी अपनी आंख नहीं चपकाना चाह रही, क्योंकि आपका क्वेश्चन का लेवल इस प्रकार का, ग्रिड का, कि आपको बहुत केयरफुल होके देखना पड़ रहा है। सारे आंसर भी हम दे रहे हैं, बट आई कुडंट मेक इट आउट कि आप बिफोर आफ्टर कराना चाह रहे हो। आपने कहा लास्ट 1 क्लास में भी हमने ऐड करा था 2+3। क्लास 1 में तो हमने एडिशन कराना ही नहीं है। क्लास 1 प्री नंबर कंसेप्ट है, कहीं पर भी आपने नंबर ऑपरेशन नहीं कराना। तो पूरा आप मुझे बताओ कि आप इतना बढ़िया पढ़ा रहे हो कि आप होमवर्क के टाइम पे टॉपिक का अनाउंसमेंट करोगे। तो वो गलती इतनी बड़ी मुझे लगी कि मैं कह रही हूँ टॉपिक बड़ा अच्छा है, टॉपिक बहुत बढ़िया है, एंगेज हो रही हूँ, अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कन्वे क्या करना चाह रहे हो? क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि आप बिफोर आफ्टर में जा रहे हो, आप प्लस का बताना चाह रहे हो, आप पजल के ऊपर जब आप कह रहे हो कि ये ग्रिड है, क्या ये हर बार होगा कि बच्चे अगर जनरलाइज कर गए कि हर बार ये इसी प्रकार का ग्रिड होगा? जब भी आपको बोला जा रहा था तो आप कंफ्यूज होकर बार बार कह रहे थे जस्ट अबाउट दिस, फिर आप कह रहे थे 10 अबाउट दिस, 10 बिफोर दिस। आ रहा था आपको, याद आ रहा है? आपने यहाँ पे क्लीन करा, मैंने कहा डोंट गेट कंफ्यूज, आपने लिखा जस्ट बिफोर 15 वाला आप कुछ कर रहे थे, फिर आपने कहा नहीं 10 बिफोर 10 बिफोर। तो आप वो बिफोर और आफ्टर का जो कंसेप्ट आप दे रहे हो ना, अगर आप बच्चों को कराने लगे हैं, क्लास 2 के बच्चों को, आप इतना सारा ग्रेड वगैरह इकट्ठा मत कराओ। उनके लिए अगर आपने बिफोर और आफ्टर जो आप बता रहे थे पहले सिंपल वाले में, वो बहुत अच्छा था। दूसरा, कहीं कहीं ना डिस्कनेक्टेड हो रहा था। आपने कहा ये तो इसका गुल्लू काउंट करेगा। बच्चा ये सोचेगा रंजीत काउंट कर रहा था, हाउ कम गुल्लू? आपने बताया नहीं कि वो कौन है गुल्लू। बच्चा उसके बारे में जहां सोचने लग गया, आपका टॉपिक आगे बढ़ गया, एंड चाइल्ड इज स्क्रैचिंग हिज हेड, हु इज गुल्लू, व्हाई इज ही हेल्पिंग दिस मैन? टॉपिक का डिसएंगेजमेंट आ जाएगा बच्चे का। ठीक है, आपने जो पढ़ाना है, आप लोग ना एट ए टाइम एक बात को करो। यही बात मैंने उनको भी बोला था, इकट्ठा बार बार मत करो। जो आपको मैंने बोला था कि आप ग्रोइंग पैटर्न्स की बात मत करो, आपने केवल पैटर्न करना है। कीप इट वेरी सिंपल। और सबसे पहली शुरुआत में आपने पता क्या किया? आपने कहा बच्चों क्लास 2 के हो, आप क्लास 2 के हो, और आपने लिखा है 2। या तो आप 2 के ऊपर NND करके करो, आप बोले सेकंड और आप लिखे 2 है। वो बच्चे के दिमाग में जो नंबर और न्यूमरल अभी सीख रहा है कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, और 1 और 2, हम तो बच्चों को करवाते हैं ना ये, तो ये तो बच्चे यहाँ पे भी पजल होंगे। और आप मैथ्स का करा रहे तो फिर आप मैथ लिख कर आ गए, जब आपको पता है कि मैंने पहले भी कहा बेटा मैथ्स होगा। आपने जब लिखा था ना यहाँ पे, तो मैंने आपका लिखा यहाँ पे पॉइंट, आपने मैथ्स की जगह मैथ लिख दिया। आपका बेस्ट पार्ट क्या होता है? आपको शायद भगवान ने चेहरा बहुत अच्छा दिया है। जब आप आते हैं ना, आप ग्रीट करते हैं ना, तो आपकी ग्रीट में ना बच्चे आपसे कनेक्ट होंगे। आप जब आके कहते हैं ना हाँ भाई कैसे हो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, वो एक अपना ही है गॉड गिफ्टेड हर बच्चे का, कि कई लोगों का ना आते ही उत्साह झलकता है, कईयों का होता है जस्ट फॉर द हेक ऑफ डूइंग इट, डेमो देना ना, ओब्लाइज करो टीचर को और भागो, ये नंबर स्टेप। डोंट मेक इट वेरी मैकेनिकल, डोंट मेक इट फॉर्मेटेड। वंस यू कम, यू विल ग्रीट द चिल्ड्रन, यू विल राइट द डेट एंड यू स्टार्ट द टॉपिक। आप फॉर्मेटेड अगर बनाएंगे ना, आप दिल से वहां डिलीवर नहीं कर पाएंगे। वहां पे बहुत काबिल लोग आएंगे, लेकिन जो अपनी बात को अपने दिल से कर गया, प्राइमरी में सबसे बड़ी बात क्या है? आप बच्चों से कनेक्ट हो पा रहे हो, वो आपकी इंटेलिजेंस लेवल को
नहीं देखने आए हैं, उनको नहीं है मतलब आप पीएचडी करके आए हैं या 12th करके डीएलएड करके आए हैं। उनके लिए 12th पास करके डीएलएड वाला टीचर बहुत काबिल है एनसीईआरटी की किताब लिखने वाले पीएचडी स्कॉलर से। तो आइडिया क्या है, आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो वो तो आपकी आवाज में एक जादू है, जब आप आते हो ना बड़े प्यार से बच्चे लगेंगे कि आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, आपके साथ एंगेज होंगे। लेकिन आपका मुझे इतना अच्छा आप पढ़ा रहे थे, छोटी गलती जो ब्लंडर बन के चली गई कि आखिरी में आपने कहा बच्चों हमने आज नंबर लाइन सीखा। ठीक है, तो आप इसको पर्सनली बिल्कुल कोई भी मत लेना, क्योंकि मेरा काम ही यहाँ पे है कि मैं थर्ड एम्पायर पे बैठी हूँ कि मुझे भी आप लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है कि कितना अच्छा ये बच्चे आगे जाके पढ़ाएंगे। शायद केवी में काफी सुधार होगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाया करती थी हम इस बात के लिए टीचर से नहीं कह पाते थे मैम आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, आप प्रोनाउंस गलत कर रहे हो। अगर ये नई जनरेशन जाएगी मेरे ख्याल से केवी का लेवल बहुत अच्छा होगा। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ कि आप सब लोग बड़े अच्छे टीचर बनेंगे और आप सबका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।